नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनके आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 15 हैं। आप 15 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम इस प्यारे से वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो साथियों, एक भाषा शिक्षक अर्थात एक लैंग्वेज टीचर के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि वह अपने बच्चों को भाषा के अवसर उपलब्ध कराए जिससे बच्चों में भाषा संबंधी पकड़ मजबूत हो सके। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। भैया, शिक्षक ऐसी अपेक्षा कभी नहीं करता कि बच्चे संस्कृत निष्ठ भाषा में जवाब दें। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। भैया, मातृभाषा का प्रयोग तो करना चाहिए, तो ये गलत है। इसके बाद क्या है, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दे, ये भी नहीं भैया करता। ऑप्शन सी में कहा गया है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक भाषा की कक्षा में शिक्षक चाहता है कि जो बच्चे हैं वो सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें बल्कि अपनी मौलिक भाषा में उसको अभिव्यक्त करें। ठीक है, बंधे बंधाए जवाब से मतलब है जैसा पुस्तक में जो भाषा दी गई है वैसा जवाब ना दें बल्कि उसी को अपनी मौलिक भाषा में अभिव्यक्त करें। ठीक है, चलिए साथियों, प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो साथियों, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो अपने व्याकरण के दायरे में आबद्ध रहकर गतिमान होती है। और आपको क्लास पसंद आ रही है साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें और साथियों आप लोग मेहनत हमेशा करते रहें, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो चलिए साथियों, इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 34। भाषा का प्रयोग ऑप्शन है केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। भाषा का जो प्रयोग है वह जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। कहा गया है बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका निहितार्थ है कि यह। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। भैया, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों को समृद्ध भाषक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 36 पर आते हैं। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, या फिर अपनी बात कहना सीखना। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए, भाषा सीखने सिखाने का साथियों जो वास्तविक हमारा उद्देश्य है वो होता है कि आप विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। मतलब जिस संदर्भ में आपको जो बोलना है, जो भाषा का प्रयोग करना है वो आप कर सकें। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 37 पर आते हैं। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, या फिर पाठ्य पुस्तक। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो साथियों, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण होता है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, जिससे क्या है भाषागत विकास हो सके। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 38 पर आते हैं। बच्चों की भाषा संबंधी
क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना खालिस्तान से संभव है? मौखिक परीक्षा से, पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं या फिर लिखित परीक्षाओं? देखिए यहां पर कहा गया है बच्चों की भाषा संबंधी प्रगति का लेखा जोखा, तो भैया संभव है पोर्टफोलियो से, अर्थात तो ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य हैं, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए या फिर साधन है? ध्यान रखना साथियों, जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं वह साध्य नहीं है, बल्कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में ऑप्शन है बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु या फिर साधन है? देखिए भैया पत्र पत्रिका भाषा सीखने में क्या बाधक हैं? नहीं भैया। त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं? बिल्कुल नहीं देती भैया। बड़ों के पढ़ने की वस्तु है? भैया ये किसने कह दिया कि केवल बड़े ही पढ़ सकते हैं? छोटे भी तो पढ़ सकते हैं उनको। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधन हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? लिखित परीक्षा, प्रश्न को उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना या फिर स्रोत लेख? यदि आपको बच्चे के भाषा का आकलन करना है तो सबसे प्रभावी तरीका बताना इन चार में से क्या होगा? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। बताएं आप लोग ये क्या हैं? केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं या फिर केवल शिक्षण पद्धतियां हैं? बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो भैया प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना, ये क्या है? यह भाषा सीखने सिखाने में आकलन के तरीके हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषिक कक्षा में क्या है? बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में ऑप्शन है बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। भैया मातृभाषा का प्रयोग वर्जित, ये तो भैया नेगेटिव कथन हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद क्या है? बच्चों को केवल मानक भाषा प्रयोग के अवसरों के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, तो भैया ये भी क्या है? अच्छी बात नहीं है कि केवल आप मानक भाषा का ही प्रयोग करने पर बच्चों पर दबाव डाल रहे हैं। इसके बाद क्या है? बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग होना चाहिए। भैया मातृभाषा का ही सदैव एक गलत बात है, साथ साथ मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए, केवल मातृभाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन बी में क्या है? बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा एक बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। भाषा के व्याकरण की समझ को ऑप्शन है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। नहीं भैया, ये तो कथन है, गलत है भैया। केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। नहीं भैया। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से नहीं, क्योंकि यहाँ पर भाषा के व्याकरण की समझ की बात हो रही है, तो इसके लिए क्या है? संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, अर्थात जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उसी से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को साथ ही लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए क्या है यहाँ पर? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन देखिए भैया क्या कहा गया है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का
सृजनशील प्रयोग करना। भैया क्या है, निजी अनुभवों के आधार पर। भैया ऐसा नहीं है। इसके बाद क्या है, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। नहीं भैया, क्यों? क्योंकि भैया त्रुटियां तो पक्का होगी। त्रुटियां सीखने का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चा गलतियों के द्वारा ही तो सीखता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। तो ये बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी में क्या है, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। भैया ये भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। तो साथियों आज हमने 15 क्वेश्चन आपको व्याख्या सहित बता दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और आपने 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो भी हमें कमेंट करके बता देना। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।